अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ, जिसमें एक डाइवर जो है स्टूडेंट्स वो डाइव करता है। हमने उसकी डाइविंग स्पीड को कैलकुलेट करना है और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए हम लोगों ने किसी भी पॉइंट के ऊपर वाटर सरफेस के ऊपर हम लोगों ने उसकी स्पीड को कैलकुलेट करना है। आइए स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं क्या है। अ डाइवर वेगिंग 750 न्यूटन डाइव्स फ्रॉम अ बोर्ड 10 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द पूल। जो डाइवर के लिए डाइविंग बोर्ड है स्टूडेंट्स वो पानी से सरफेस से कितना ऊपर है, 10 मीटर अबव। हम लोगों ने यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करना है उसकी स्पीड को फाइंड करने के लिए कि जब वो 5.0 मीटर अबव होगा वाटर सरफेस के ऊपर। हम लोगों ने यहाँ पर फोर्स फ्रिक्शन को निगलेक्ट करना है। सबसे पहले हम लोग नाउन वैल्यूज़ को लिखते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास वेट ऑफ डाइवर W इज इक्वल टू mg विच इज इक्वल टू 750 न्यूटन। मास ऑफ द डाइवर कितना है, W ओवर G इज इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाय 9.8। हमारे पास चूंकि वेट गिवन था, वेट से हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं मैस में। सो 750 डिवाइडेड बाय 9.8 विल बी इक्वल टू 76.53 किलोग्राम्स। हाइट ऑफ अ पॉइंट अबव द बोर्ड, अबव द बोर्ड जो हाइट है स्टूडेंट्स वो कितनी है, H1 10 मीटर। एंड हाइट ऑन अ पॉइंट जहाँ पर हम लोगों ने सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर से उसकी वैल्यू को फाइंड करना है H2 वो कितनी है, 5 मीटर। हम लोगों ने जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है स्टूडेंट्स वो कौन सी हैं, स्पीड ऑफ डाइवर 5 मीटर अबव द वाटर सरफेस। V स्पीड को फाइंड करना है जब उस डाइवर की हाइट कितनी होगी, H2 यानी कि 5 मीटर। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हम लोगों ने यूज़ करना है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इन अदर वर्ड्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करें स्टूडेंट्स तो क्या होगा, mgh विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर। हम लोग सिंपल वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 750 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 76.53 और v का स्क्वेयर एज इट इज़। फर्दर सॉल्व करते हैं। 3750 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू होगी और राइट हैंड साइड पर 38.26 मल्टीप्लाई बाय v का स्क्वेयर। v का स्क्वेयर फाइंड करना है, जो 38.26 है वो राइट हैंड साइड पर डिवाइड हो जाएगा। सो 3750 डिवाइडेड बाय 38.26। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, v स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 98.013। टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन द बोथ साइड, स्क्वेयर रूट लेंगे तो अंडर रूट v स्क्वेयर आ जाएगा एंड अंडर रूट 98.013 आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, v विच विल बी इक्वल टू 9.9 मीटर पर सेकेंड। सो v हमारे पास फाइनली क्या आ गया स्टूडेंट्स, 9.9 मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फार्मूले से क्या फाइंड किया, स्पीड v। थैंक यू।